बांग्लादेश से अपडेट आ रही है। बांग्लादेश में आज के दिन इलेक्शन होना है और बांग्लादेश में इस समय बीएनपी पार्टी जो मेन अपोजिशन पार्टी है वो इसका बाइकआउट कर रही है। तो बीएनपी के एक जनरल सेक्रेटरी रिजवी उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा आज के दिन मैं वोट डालने नहीं जाऊंगा बल्कि अपने घर वालों के साथ घर में समय बिताऊंगा। उन्होंने देश के सभी लोगों से आह्वान किया है कि वो भी पोलिंग बूथ में ना जाए और घर ही में रहे। तो इस समय बीएनपी पार्टी की पॉलिसी है कि किस तरह से इलेक्शन कल के दिन जो डमी इलेक्शन हो रहे हैं इसको डमी इलेक्शन को एक्सपोज करने की कोशिश की रही है बीएनपी। उसका मानना ये है कि अगर यहाँ पर मतदान कम होता है तो इससे जो दुनिया है वो समझ जाएगी कि ये डमी इलेक्शन है। तो बीएनपी का ये स्टांस जब आ रहा है तो इस स्टांस में दिक्कत ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बीएनपी के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं और बीएनपी के ऊपर आरोप ये लग रहा है कि बीएनपी ये चुनाव में दंगे फसाद कराने की कोशिश कर रही है, आगजनी कर रही है, तोड़ फोड़ कर रही है। जैसे कल के दिन 3 घटनाएं सामने आई थी। एक में ट्रेन में आग लग गई थी, 4 लोग उसमें मारे गए थे। दूसरे में जो पोलिंग बूथ है स्कूल का उसको निशाना बनाया गया था, उसमें आग लगाई गई थी पोलिंग बूथ में। तीसरा बस के ऊपर भी हमला हुआ था। तो ये जो कल के दिन 3 घटनाएं हुई थी तो आज के दिन में ऐसी कुछ घटनाएं मिली है आगजनी की, पत्थरबाजी की। तो ये जो जवाब इसका जो जिम्मेदारी है वो बीएनपी के ऊपर लगाया जा रहा है। जो आवामी लीग है वो कह रही है कि बीएनपी ये कल आज के दिन जो मतदान होगा उसमें बीएनपी दंगे फसाद कराने की कोशिश करेगी। तो इस समय सवाल ये उठ रहा है कि ये जो इलेक्शन है ये इलेक्शन में कुछ सवाल है। पहले इलेक्शन है कि पहले सवाल ये है कि जो इलेक्शन है जाहिर सी बात है इसमें ये तो कंफर्म हो गया है कि इलेक्शन फ्री नहीं है और ना ही फेयर इलेक्शन है। इसमें जो आवामी लीग है उसने हालांकि उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, उसने अपनी तरफ से किसी को बैन नहीं किया है। बीएनपी ने खुद अपने स्टांस लिया था उसने इलेक्शन से बाहर होने का। लेकिन आवामी लीग ने जिस प्रकार से कुछ महीनों लगभग 2-3 महीने से उसने बीएनपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, उससे ऐसे लग रहा है कि वो बीएनपी को कमज़ोर करने की कोशिश थी आवामी लीग की। इसके अलावा दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है कि आवामी लीग आखिरकार दिखाना क्या चाहती है। वो दुनिया के सामने पेश करना तो चाह रही है कि इलेक्शन जो हो रहे वो एक फ्री और फेयर इलेक्शन है, किसी को रोका नहीं जा रहा है, किसी भी मीडिया रिपोर्टिंग को रोका नहीं जा रहा है, किसी भी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को निगरानी करने से उसे रोका नहीं जा रहा है। तो आवामी लीग ये दिखाना चाह रही है लेकिन ये कोई इसको मानने को तैयार नहीं है। तो आखिरकार आवामी लीग इतना पैसा खर्च करके क्यों वो इलेक्शन करा रही है? बिना इलेक्शन के भी वो सरकार चला सकती है। तो लगभग 2000 करोड़ टका रुपए इस इलेक्शन में लग रहा है। तो क्यों ये पैसा खर्च हो रहा है? जब इस इलेक्शन में जो मेन अपोजिशन पार्टी जब वो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती तो क्यों इस इलेक्शन को किया जा रहा है? सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये है आज के दिन आ रही है जो वो ये है कि बांग्लादेश में जो इलेक्शन है ये इलेक्शन पहला इलेक्शन नहीं है जिसमें इस तरह से आरोप लग रहे हैं। इससे पहले 2014 के इलेक्शन और 2018 के इलेक्शन, 19 के इलेक्शन, 2018-19 के इलेक्शन, ये 2 इलेक्शनों में भी आरोप लगा था। 2014 में भी आवामी लीग की सरकार थी और 2018-19 के जो चुनाव थे उसमें भी आवामी लीग की सरकार थी। तो आवामी लीग की सरकार ने पिछले इलेक्शनों में भी कुछ ऐसी रणनीति अपनाई थी। तो आवामी लीग की सरकार के ऊपर इस समय तानाशाही का आरोप लग रहा है। आवामी लीग ऐसा लग रहा है किसी अपोजिशन पार्टी को खड़ा नहीं होने देना चाह रही है। और अभी इलेक्शन कमीशन के एक कमिश्नर ने एक चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा अगर ये इलेक्शन फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हुए तो हमारा संकट ये है कि बांग्लादेश आइसोलेट हो सकता है। यानी कि जो बांग्लादेश की जो पार्टनर कंट्री है वो बांग्लादेश से संबंधों को तोड़ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन ये खास तौर में डेमोक्रेसी के ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये भी एक संकट है कि कहीं बांग्लादेश ऐसा करके आइसोलेट ना हो जाए। अभी फ़िलहाल बात की जाए तो आज इलेक्शन होंगे और इलेक्शन जब होंगे तो उसमें जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर है वो इस इलेक्शन की निगरानी करेंगे। एक कॉमनवेल्थ का ऑब्जर्वर टीम भी आ रखी है यहाँ पर निरीक्षण करने। तो कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट जारी किया था। स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा था कि हम सबसे ये आह्वान करते हैं कि वो इलेक्शन में जाए मतदान करने और जो इलेक्शन होना चाहिए बिल्कुल पीसफुल इलेक्शन होना चाहिए। तो इनके जो बयान है उसके बीएनपी पार्टी ने आलोचना की और उन्होंने बीएनपी पार्टी ने कहा है कि ये इलेक्शन में हम
जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि इसको एक्सपोज़ किया जाए, यानी कि इलेक्शन को, क्योंकि ये इलेक्शन एक फ्रॉड इलेक्शन है, तो हम चाहते हैं कि लोग इसमें पार्टिसिपेट ना करें। पार्टिसिपेट करेंगे तो इससे फिर होगा ये कि ज़बरदस्ती वाला सीन हो जाएगा। लोगों जो उनकी जो ऑप्शन है, जब उसको ऑप्शन को ही ब्लॉक कर दिया गया है, वो केवल अवामी पार्टी को ही चुन सकती है, या फिर छोटी पार्टी जो अवामी लीग की पार्टनर है, केवल जब उन्हीं पार्टी को लोग चुन सकते तो फिर इलेक्शन का कुछ मतलब नहीं होता है। तो बीएनपी के जो जनरल सेक्रेटरी रिजवी, उन्होंने कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी का जो बयान है उसकी आलोचना की है, और उन्होंने कहा है कि ये जो इलेक्शन है ये फ्रॉड है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हो। तो आपका जो स्टेटमेंट है हमको उससे दुख हुआ है, क्योंकि आपने ये अपील की है सबसे कि वो मतदान करने जाए। जो बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है काजी हबीबुर, उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप बिना किसी डर से पोलिंग बूथ में जाना, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके लोगों को मतदान करने जाना है। और आपको अगर डर लगता है, आपको अगर कुछ भी डर है, तो आप ऐसा करना कि वहाँ एक नंबर जारी कर रहे हैं हम, आप इस नंबर में कॉल करना और हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो यानी वो जो जनता है जो इस समय थोड़ा चिंतित है कि कहीं वो पोलिंग बूथ में जाए तो कहीं उनको कुछ चोट ना आ जाए या फिर उनकी जान खतरे में ना पड़ जाए, तो उन लोगों को उन्होंने आश्वासन देने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है। और साथ में इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप भी निकाली है, और जो ऐप के तहत जो सब कुछ पता लग जाएगा, पोलिंग बूथ कहाँ पर है किसी का, तो उसमें डिटेल भर के सब ये जानकारी मिल जाएगी, और कितने कितने लोगों ने वोट डाल दिया, और अभी जो लाइन में कितने लोग लगे हुए। तो ये भी एप्लीकेशन वहाँ पर शुरू कर दी गई है आज के दिन। तो इससे इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करके